आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे जरूरी शब्द जो रोज आप कोई भी वाक्य बोले आपको इन शब्दों का इस्तेमाल पड़ता है। तो ये एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं और जिनके लिए हम लोग को कुछ और वर्ड्स को जानना जरूरी है जो उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। चाहे आप वाक्य जो है वो प्रेजेंट में बोले, पास्ट में बोले, फ्यूचर में बोले, भाई इन्हीं तीनों में बोलते हैं ना, तो इनके साथ आपको कुछ एक सेट ऑफ वर्ड्स का जरूरत होता है जिसके जरिए आप अपने जो कॉन्वर्सेशन है उसको या जो वार्तालाप है जो आप रोज करते हैं उसको बहुत आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वैसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए आपको मजबूर कर देंगे क्योंकि इनके बिना आप अंग्रेजी ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई की। आई जो है उसका हिंदी अर्थ तो होता है मैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आई जब भी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके साथ आप कौन सा वर्ड लेकर के चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस के लिए हमें सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं, यानी कि शब्दों का ग्रुप चाहिए होता है, कलेक्शन चाहिए होता है और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो उसको आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप वर्तमान की बात करें, अगर आप भूतकाल की बात करें, चाहे आप फ्यूचर की बात करें, इन तीनों ही तरीके के वाक्यों को जब भी आप बोलेंगे तो आपको कुछ एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे अगर आप बात करते हैं आई की और आप वाक्य जो है वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो आप उसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे जिसका अर्थ होता है हूं। आई जिसका अर्थ होता है मैं, उसके साथ इस्तेमाल होगा एम जिसका अर्थ होता है हूं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। देखिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर एम का इस्तेमाल हुआ। आई का मतलब मैं होता है और एम का मतलब हूं होता है। तो मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला शब्द है यू जिसका इस्तेमाल हम लोग गाहे बगाहे करते रहते हैं। अगर आप किसी और की बात कर रहे हो तो, सामने वाले को कुछ बोल रहे हो तो, जिसका अर्थ होता है तुम या आप। यानी कि हमारे पास हिंदी में दो शब्द हैं, तुम, आप, या इन सम केसेस तू भी इस्तेमाल होता है। उसके लिए अंग्रेजी में हमारे पास एक शब्द है दैट इज यू, पर यू का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखना होगा कि यू का इस्तेमाल जो है वो हमेशा आर के साथ होगा और आर का जो अर्थ है हिंदी में वो हो या है, दोनों ही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, राइट। अगर तुम के साथ या तू के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हो का इस्तेमाल होगा। आपके साथ इस्तेमाल हो रहा है तो है का इस्तेमाल होगा। जैसे यू आर अ पेंटर, तुम एक चित्रकार हो, या तो आप ये कहेंगे या तो कहेंगे आप एक चित्रकार हैं। तो आपने क्या किया, यू आर अ पेंटर। हो या है का आपने इस्तेमाल कर लिया, ये हो गया यू आर अ पेंटर। ही अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है वह या वो। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इज के साथ इस्तेमाल होता है जब आप प्रेजेंट में इसकी बात करेंगी और इसका अर्थ जो है वो है होता है। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। शी इसका अर्थ होता है वह या वो और इसका इस्तेमाल भी इसके साथ होता है और इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि है होता है। तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। अब समझते हैं कि हमने दो शब्दों को कवर किया जिन दोनों का अर्थ सेम है। हमने अभी ही को पढ़ा जिसका अर्थ है वो, वह या वो भी इस के साथ इस्तेमाल हो रहा है। शी को हमने पढ़ा, उसका इस्तेमाल भी हम इसके साथ कर रहे हैं और उसका अर्थ जो है वो भी वह है या वो, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। तो दो शब्दों की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी? दो शब्दों की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक शब्द है जो फीमेल यानी कि महिला के आप इस्तेमाल करते हैं और एक है जो मेल यानी कि पुरुष के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ही शब्द का इस्तेमाल आप हमेशा हमेशा मेल मेंबर के लिए करेंगे, शी शब्द का इस्तेमाल आप हमेशा हमेशा फीमेल के लिए ही करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही क्लासेस को आगे करने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
अगला शब्द है इट, जिसका अर्थ होता है यह या ये। इसका इस्तेमाल होता है इज के साथ, जिसका अर्थ है होता है, जैसे यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। वी का इस्तेमाल होता है, हम लोग करते हैं किसके जगह पर, हम या हम लोग। जब भी आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका अनुवाद जब करेंगे, यानी कि उसको जब ट्रांसलेट करेंगे, तो आप वी का इस्तेमाल करते हैं। और उसका इस्तेमाल आर के साथ होता है, जिसका अर्थ होता है हैं। जैसे हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वी है तो आर लगेगा, बात जब प्रेजेंट की हो रही हो तो, राइट। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। अगला शब्द है दे, जिसका इस्तेमाल होता है वे या वे लोग के तौर पर, है ना। वे या वे लोग के तौर पर इस्तेमाल होता है आर के साथ, जिसका अर्थ होता है हैं। जैसे वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। यू की बात करते हैं, इसकी बात हमने इसके पहले भी करी थी, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे दोबारा से यू की बात करने की दरकार क्यों पड़ी। तो मैं बता दूं, यू का इस्तेमाल तुम, आप, तू के लिए तो होता ही है, साथ में तुम सब, आप सब, इनके लिए, इसको डिनोट करने के लिए भी यू का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और अगेन यू क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ आर का इस्तेमाल ही होगा, चाहे उसका अर्थ आप हैं के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो या हो के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सब सच्चे हो या आप सब सच्चे हैं, यू ऑल आर ऑनेस्ट। यू ऑल आर ऑनेस्ट। तो अब हम लोग जानेंगे, यहां तक हमने बात करी हमारे सेट ऑफ वर्ड्स की, जैसे आई, ही, शी, इट, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे जो शब्द हैं जब प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके साथ क्या शब्द का पेयर आप बनाएंगे। आप समझेंगे कि जब ये शब्द भूतकाल में आप इस्तेमाल कर रहे हो, पास्ट के वाक्यों को कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप क्या पेयर यहां पर बनाएंगे। जैसे बात करते हैं, शुरुआत से आई की बात करते हैं, जिसका अर्थ मैं बता चुकी हूं मैं होता है, और इसका इस्तेमाल वॉज के साथ होता है, चाहे था के तौर पर हो रहा हो या थी के तौर पर हो रहा हो। जैसे मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। तुम या आप इस्तेमाल हो रहा है तो, लेकिन तू का, तुम या आप इस्तेमाल हो रहा है यू का, मतलब यू का इस्तेमाल तू, आप, तुम, तीनों की तरह होता है, राइट। लेकिन जब पास्ट की वाक्य को कहेंगे ना यू का इस्तेमाल करके, तो वर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यू वर, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ होता है थे या थी, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तुम बहादुर थे, आप बहादुर थे, तू बहादुर था, यू वर ब्रेव। यू वर ब्रेव। ही का इस्तेमाल देखेंगे, वह या वो, इसका अर्थ होता है, अर्थ मैं इसको आपको पहले भी बता चुकी हूं। अभी हम लोग रूल्स जान रहे हैं, जो पास्ट में जब ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसके साथ करेंगे। ही का इस्तेमाल वॉज के साथ होगा, जिसका अर्थ होता है था। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। शी का इस्तेमाल देखेंगे, वॉज के साथ ही होता है, अर्थ इसका थी होता है। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। अगेन मैं याद दिला दूं, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए करेंगे, शी का इस्तेमाल हम लोग महिला यानी कि फीमेल के लिए करेंगे। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। इट का इस्तेमाल देखेंगे, यह या ये के तौर पर हो जाता है इट का इस्तेमाल इसका भी वॉज के साथ ही होता है, इट वॉज, इस तरीके से। अर्थ इसका होता है था या थी, यह आसान था, इट वॉज इजी। यह आसान था, इट वॉज इजी। वी हम या हम लोग के तौर पर इस्तेमाल होता है, वी का इस्तेमाल ध्यान रखेंगे वर के साथ होता है। जी हाँ, इसका अर्थ होता है थे, जैसे हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। दे की बात करते हैं, वे या वे लोग के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। दे का इस्तेमाल भी वर के साथ ही होता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और इसका अर्थ होता है थे। इस्तेमाल में जानेंगे कैसे इस्तेमाल हो रहा है तो बेहतर समझेंगे, है ना। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। यू का इस्तेमाल तुम सब, आप सब के तौर पर भी होता है, और इस केस में यू का इस्तेमाल वर के साथ होगा। जैसे तुम सच्चे थे, ये तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट। यू ऑल वर ऑनेस्ट। दोनों तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
अब हमने यहां तक बात की जब इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था प्रेजेंट में और पास्ट में। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आप फ्यूचर वाले वाक्यों को भी बोलते हैं, यानी कि भविष्य काल में बोले जाने वाले वाक्यों को भी बोलते हैं। तो उनको कैसे बोलेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगेन से मैं की, यानी कि आई की। तो आई के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे, जिसका अर्थ सीधे तौर पर होगा बनूंगा। आई विल बी हो जाएगा मैं बनूंगा। उसके बाद बीच में जो भी शब्द आएंगे वो आएंगे, जैसे मैं एक अभिनेता बनूंगा, आई विल बी एन एक्टर। मैं एक अभिनेता बनूंगा, आई विल बी एन एक्टर। तुम या आप इस्तेमाल होगा तुम, आप तू के लिए यू, और इसका इस्तेमाल भी विल बी के साथ होगा, जिसका अर्थ होगा बनोगे या बनेंगे। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होगा। जैसे तुम एक अच्छे छात्र बनोगे, आप एक अच्छे छात्र बनेंगे। यू विल बी अ गुड स्टूडेंट, यू विल बी अ गुड स्टूडेंट। ही का इस्तेमाल करेंगे वह या वह, जिसका अर्थ होता है, और इसके साथ भी विल बी का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। बनेगा या बनेंगे, इसका अर्थ होता है वह एक व्यापारी बनेगा, ही विल बी अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी बनेगा, ही विल बी अ बिजनेसमैन। शी वह या वो के तौर पर इस्तेमाल विल बी के साथ ही होगा। बनेगी इसका अर्थ होगा जैसे वह एक डॉक्टर बनेगी, शी विल बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर बनेगी, शी विल बी अ डॉक्टर। इट यह या ये इस्तेमाल होगा विल बी का, इसके साथ भी बनेगा या होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा बदला, बनेगा या होगा जब इट के साथ विल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर के वाक्य को बोलने के लिए। जैसे यह आसान होगा, इट विल बी इजी। यह आसान होगा, इट विल बी इजी। हम लोग इस्तेमाल तो वी का करते हैं, वी के साथ भी विल बी का इस्तेमाल कर लेंगे। बनेंगे इसका अर्थ होगा, क्या होगा, बनेंगे। हम अच्छे किसान बनेंगे, वी विल बी गुड फार्मर्स। हम अच्छे किसान बनेंगे, वी विल बी गुड फार्मर्स। वे या वे लोग की जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल इसका भी विल बी के साथ हो जाएगा, अर्थ होगा बनेंगे। क्या अर्थ होगा, बनेंगे। वे अच्छे इंजीनियर बनेंगे, दे विल बी गुड इंजीनियर्स। वे अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, दे विल बी गुड इंजीनियर्स। यू का इस्तेमाल देखेंगे तुम सब और आप सब के तौर पर जब हो रहा हो तो क्या कोई बदलाव आएगा, जवाब जी नहीं। यू का इस्तेमाल तुम सब या आप सब के तौर पर हो रहा हो और फ्यूचर में हो रहा हो, उसके लिए भी विल बी का इस्तेमाल होगा, जिसका अर्थ हो जाएगा बनोगे या बनेंगे। जैसे तुम सब अच्छे खिलाड़ी बनोगे या आप सब अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, यू विल बी गुड प्लेयर्स। यू विल बी गुड प्लेयर्स, राइट। तुम सब का इस्तेमाल हो रहा है, प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ओके। यू विल बी गुड प्लेयर्स, तुम सब अच्छे खिलाड़ी बनोगे, आप सब अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, यू विल बी गुड प्लेयर्स, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने उन सारे शब्दों को कर लिया जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा की बातचीत करने में हमें जरूरत पड़ेगा। चाहे हम लोग बात प्रेजेंट टेंस की करें, चाहे हम लोग बात पास्ट टेंस की करें, चाहे हम लोग बात फ्यूचर टेंस की करें, राइट। तो हमने सेट ऑफ वर्ड्स कर लिए। हमने तीनों काल में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों काल के साथ जो भी शब्द के साथ जो भी रूल लगेगा, जो भी इस्तेमाल होगा, वो सारे शब्द को कवर कर लिया। आप यकीन मानिए इन सारे शब्दों के अलावा आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जो डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, शुरुआत जहां पर फंसते हैं डेली कॉन्वर्सेशन को शुरू करने में, डेली कॉन्वर्सेशन को मतलब आगे बढ़ाने में, इन्हीं सारे शब्दों की जरूरत पड़ती है और इसी की कमी की वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो ये सारे के सारे शब्दों को आप कर लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके मुझे बताइए जरूर। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। और इसके साथ ही बता दूं, टेंस की ई बुक आ चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां पर आपको बता दिया जाएगा आप कैसे ले सकते हैं इस ई बुक को। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो इसके लिए भी आप टेलीग्राम पर बात कर ली। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप आएंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन वाले पेज पर, जहां पर आपको मिलेंगे 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और उसी पेज को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ये एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि पेड कोर्स है, और यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाती है। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स अगर आप करना चाहें, अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स अगर आप करना चाहें, तो इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा, जहां पर आपको इसकी सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो टेलीग्राम पर आपकी जो भी क्वेरीज हो, चाहे आप फ्री कोर्स करना चाहते हो या आप पेड कोर्स करना चाहते हो, दोनों ही सूरतों में आप आराम से पूछ लें। आपकी जो भी क्वेरीज हो आपको वहां पर सॉल्व कर दी जाएगी, राइट। और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।